Good morning class. Let's continue our topic volume and surface area of solid, and today we'll be solving exercise 17a. Page number is 788 and the question number is 26. चलो क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर लेते हैं. कह रहा है स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा एग्जाम्पल्स में भी है. ठीक है, तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स वाला आपको खुद करना है. तो क्वेश्चन है स्पेरिकल ग्लास वेसल, मतलब नीचे मटके की शेप में है. ठीक है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है. अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक. तो अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक. ठीक है, चलो अब, और सिलेंड्रिकल नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो ये सिलेंडर की हाइट है. एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर. तो यानी रेडियस क्या हो गई 2 हो गई रेडियस. तो मैंने रेडियस लिख दी क्योंकि डायमीटर 4 है, रेडियस 2 हो गई. द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 21. और जो स्पेयर है, स्पेयर का डायमीटर 21 है, यानी रेडियस हो गई 21/2. नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. तो किसी भी वेसल में द क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ एयर और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, it will be equal to, this is question number 26. So volume of water, that will be equal to volume of cylinder plus volume of sphere. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास पता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब. अच्छा ध्यान से देखो, मैंने सिलेंडर का कैपिटल आर कैपिटल एच किया है और स्पेयर का मैंने स्मॉल आर कर दिया है. तो देखो यहाँ से पाई कॉमन हो गया. रेडियस, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2, सो 2 × 2 इज़ 4. हाइट कितनी है 7 प्लस 4/3, और इसकी रेडियस कितनी है 21/2, यानी 21/2 × 21/2 × 21/2. इज़ दैट क्लियर? चलो सॉल्व कर लेते हैं. पाई का मतलब 22/7. ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 4 × 7, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 से ये चला गया 4, 3 7 ज़ा 21, यानी आ गया 7 × 441/2. जब इसको हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द आंसर एज 4939. कितना आ जाएगा? चलो सॉल्व करते हैं क्या? चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं. ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 4 4 1 × 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 29 30, यानी हो जाएगा 28 प्लस 3087/2. अब देखो 2 कॉमन एलसीएम ले लेते हैं. सो ये हो गया 22/7, 28 2 ज़ा 56 प्लस 3087/2. ठीक है, सो 2 से इस 11 को काट देंगे. सो ये आ जाएगा 11 × 7 and 6 is 13, 6 6 12 13. ठीक है, 8 5 13 1 14 4, ये आ जाएगा 1 and 3 डिवाइड बाय 7. इज इट क्लियर? सॉल्व फॉर इट एंड लेट मी नो द आंसर. तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो योर आंसर विल बी 4939. और यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकाला है, सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 26. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में जो भी डेटा है वो फिगर में गिवन है. इट मीन्स दैट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर. चलो पहले फिगर बना लेते हैं. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया द फिगर रिप्रेजेंट्स अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन एंड अ हेमीस्फीयर एट द अदर. कह रहा है एक सिलेंडर दे रखा है. ठीक है, और इस सिलेंडर में इस तरफ एक कोन बना हुआ है
और एक तरफ एक हेमीस्फीयर बना हुआ है। चलो ठीक है, ये बेसिकली एक सिलेंडर है, ये वाला पोर्शन हमें दिख नहीं रहा है। तो एक सिलेंडर है, एक तरफ स्फीयर बना दिया, एक तरफ कोन बना दिया। डायमीटर दे रखा है 7, तो ये भी कितना दे रखा है 7, और हाइट दे रखी है सिलेंडर की 6.5, और टोटल हाइट दे रखी है सिलेंडर और कोन की 12.8। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड will be equal to volume of hemisphere plus volume of cylinder plus volume of cone। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो आर सब में सेम है तो हमने आर क्यूब ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर H1, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, हाइट अलग अलग है तो हमने हाइट अलग अलग ले ली। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़ एंड देन वी विल सॉल्व। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखो पाई कॉमन है तो हम क्या करते हैं, पाई और 7/2 पहले सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2/3 पाई, डायमीटर दे रखा है 7, रेडियस हो जाएगी 7/2, सो इट विल बी 7/2 का होल क्यूब प्लस पाई, रेडियस है 7/2 यानी 7/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट है 6.5 प्लस 1/3 पाई, रेडियस है 7/2 यानी 7/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। H2 हाइट किसकी है, कोन की। यहाँ से यहाँ तक 12.8, यहाँ से यहाँ तक 6.5, तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, इट विल बी 6.3। ठीक है, इंटू 6.3। अब देखो 7/2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, 7/2 2 बार कॉमन ले लिया। पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, पाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 2/3 इंटू 7/2। चौक गड़बड़ कर रही है, एक मिनट। प्लस 7/2 2 बार ले लिया, पाई ले लिया, क्या बचा 6.5। 1/3 पाई ले लिया, 7/2 ले लिया, क्या बचा 6.3। ठीक है, 2 से 2 को काट दिया और ये हो गया 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू पाई मतलब 22/7। जब इसको काटा तो ये आ गया 7/3 प्लस 6.5 प्लस 2.1। इज दैट क्लियर? 7 से 7 को काटा, 2 से 11 को काटा तो यहाँ आ गया 11 इंटू 7 इज़ 77/2, और 7/3 जब हम लोगों ने किया तो 7/3 हमारा आ गया 2.3। 3 2 से 6, 2.3 प्लस 6.5 प्लस 2.1। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 77/2 इंटू 5 3 8 1 9 पॉइंट 6 2 8 2 10 10.77/2 इंटू 10.9। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 839.3/2 839.3/2, और ये सॉल्व हो गया आ गया 419.65। ठीक है, ये सब हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, वॉल्यूम है सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। द आंसर हैज़ बीन वेरीफाइड 2 टाइम्स, पर आंसर शीट में जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 27th का 376.016, पर हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 419.65। ठीक है, तो ये आंसर इट हैज़ बीन वेरीफाइड 2 टाइम्स। मैंने कैलकुलेशन पहले करके देखा हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने कल कराया था उसमें हमारा आंसर आ रहा था वो 11 से डिवाइड करने के बाद आ रहा था। ठीक है, यानी जो 25 का आंसर अपना था वो करेक्ट था, हमने उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया था, क्योंकि जो बुक में आंसर आ रहा था 25 का वो आ रहा था 1463:22। तो अगर 11 से इसको काट देंगे तो 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 3 11 3 ज़ा 33, 133 रेशियो हमारा आ रहा था 133:2। ठीक है,
तो कल मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया था, तो आज मैं बता रहा हूँ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ वुड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। क्यूबिकल है यानी क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देखो क्यूब का बनता है क्यूबिकल, क्यूबॉइड का बनता है क्यूबॉइडल। सो एक क्यूबिकल है जिसकी साइड दे रखी है हमारे पास 21, तो इसकी लेंथ भी 21, इसकी ब्रेथ भी 21 और इसकी हाइट भी 21। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कह रहा है हेमीस्फेयर इज कार्ड आउट इन सच अ वे दैट द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूबिकल पीस। इसमें से इन्होंने एक हेमीस्फेयर निकाल लिया और इस तरीके से निकाला कि जो डायमीटर है वो साइड है, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, इट विल बी 21। तो देखो क्यूब निकाल लिया है, सॉरी हेमीस्फेयर निकाल लिया, तो हेमीस्फेयर कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। और हेमीस्फेयर का जो डायमीटर है दैट विल बी द साइड, और साइड कितनी है 21, तो यानी हेमीस्फेयर का डायमीटर कितना हो गया 21। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो सबसे पहले हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड लिख सकते हैं आप। तो देखो जब भी हमें सरफेस एरिया निकालना होता है, मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया निकालने के लिए आप बन जाते हैं एक पेंटर, ठीक है। और पेंटर क्या करता है, पेंट करता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले पूरे को पेंट कर दे रहा हूँ, पूरा मतलब इसका TSA, किसका TSA, क्यूब का TSA। सो इट विल बी TSA ऑफ क्यूब। अब इसके दो तरीके हैं, मैंने पहले पूरे को पेंट कर लिया, ठीक है। अब जब पूरे को पेंट किया तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा पेंट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने एक हेमीस्फेयर इसमें से निकाल लिया है, और हेमीस्फेयर निकाला है तो जो ऊपर की सरफेस है, ऊपर की सरफेस देखो ये क्यूब है, तो क्यूब में ऊपर क्या बचेगा, एक स्क्वायर होगा, तो ये एक स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, और इसमें से एक हेमीस्फेयर निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो यही तो पोर्शन है। पर सर आपने तो इसमें 6a स्क्वायर में TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, इसमें आपने पूरा जोड़ लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमने TSA किया तो इससे पूरा आ गया, पर हमें तो ये वाला पोर्शन चाहिए। इसका मतलब मैंने इसमें से क्या किया, एक सर्कल को माइनस कर दिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऊपर का एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर में TSA में क्यूब में वो इंक्लूड हो गया। उसमें से मैंने एक सर्कल को माइनस कर दिया, तो जैसे ही मैं सर्कल को माइनस करूँगा ये लेफ्ट ओवर पोर्शन मिल जाएगा जो ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। अब एक हेमिस्फीयर भी तो आ गया इसमें, हेमिस्फीयर मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो है दिस विल बी द TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इज 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर 21 है तो रेडियस हो गई 21/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर है, निकाल लेते हैं बाहर। तो 21 का स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचा 6 माइनस 21 का स्क्वायर निकाला, यहाँ पर क्या है 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर निकाला, पर 4 तो बचा हुआ है 1/4 प्लस 21 का स्क्वायर निकाला तो ये बचा है 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 तो बचा हुआ है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो 21 का स्क्वायर हो गया 441, 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 11 यानी हो गया 11/7 2 ज़ा 14 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 11/7 प्लस 11/7। अब मैंने क्या किया, LCM ले लिया, LCM कितना हो जाएगा 14, सो हो गया 4 4 1 14 आपका LCM आ गया। सो 114 16 14 ज़ा 84, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 8, सो इट विल बी 84। चौक ख़त्म हो गई, चौक निकाल ले ज़रा, ठीक है। 84 माइनस 11 प्लस
7 2 14, 11 2 22. So it will be 441 into 84 plus 11, 4 1 5, 8 1 9, 95/14. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी 441 इंटू 95/14, इट विल कम आउट इक्वल टू 41895/14, 41895/14। और 41895/14 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2992.5, 2992.5, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि आपका एरिया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए, अच्छा वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पूरे के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, पूरे का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इट विल बी पूरे का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, यानी 21 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और आर क्या है यहाँ पर? 21/2 का होल क्यूब। तो एक काम करते हैं, 21 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा 1 माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो बचेगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2 11, 2 से 2 काटा, सो हो गया 21 का क्यूब मतलब 441 इंटू 21, 1 माइनस 11 अपॉन, नीचे बचा 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42। सो इट विल बी 441 इंटू 21 इंटू 42 माइनस 11 अपॉन 42। ठीक है, 21 2 ज़ा 42, यहाँ पर आ गया 2। सो इट इज़ 441 इंटू 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31/2। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 287091/2, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 6835.2, 6835.5 आएगा, सॉरी 63.55 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ योर आंसर। So in today's video we will solve up to question number 29. Now in question number 28, question number 29 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। That will be all for today. Thank you.